मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 में देखा, एक्सरसाइज नंबर 8.1 के पार्ट 1 में देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो पार्ट 1 को जरूर देखें। और पार्ट बी में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे यानी 11 तक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है, ठीक, और cos A इक्वल टू cos B भी है। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B होगा। सपोज दैट मान लेते हैं कि कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, ये A हो गया, P Q B C D। इसमें हमसे बोला है क्या कि कोण A बराबर कोण A और कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण है 90 डिग्री से छोटा हो गया, 0 डिग्री से बड़ा। cos A बराबर cos B। तो सबसे फर्स्ट इसके लिए चलते हैं। cos A इक्वल टू होगा यहां पे B बाई H। सपोज दैट cos A यानी इससे ये चिपका हुआ, यानी कि ये आधार हो गया AP अपॉन AQ। क्लियर। और यहां पे पूछ रहा है cos B यानी इससे ये रिलेटेड हो गया, यानी ये आपका आधार हो गया। तो अगर cos B लेते हैं तो आधार क्या होगा BC अपॉन BD कर्ण, ठीक है, B बाई H आधार बटा कर्ण। अब पूछ रहा है, अब दिया हुआ है, मान लेते हैं कि समीकरण एक इसे ही मान लेते हैं। cos A बराबर cos B यानी cos A बराबर cos B समीकरण एक। तो समीकरण एक से देखें तो cos A बराबर क्या निकल के आया है AP अपॉन AQ, और cos B बराबर क्या निकल के आया है BC अपॉन BD। क्लियर, इतना दूर समझ में आया। इसे समीकरण, अब अगर देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में या कहीं भी दिखे तो ये सर्वसमता का नियम से बनता है। तो सर्वसमता में क्या बनता है कि मान लो कि ये आधार है, तो आधार के बट्टे आधार। तो ध्यान से देखो, AP क्या है आपका आधार तो हो गया, लेकिन AQ क्या है कर्ण है। तो इसको आधार में हम लोग लेकर आएंगे। कैसे, तो AP बराबर AP अपॉन AQ इक्वल टू BC अपॉन BD। तो AP अपॉन AQ इक्वल टू BC अपॉन BD। तो क्या हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि AP अपॉन BC इक्वल टू AQ अपॉन BD। क्यों किया ये ध्यान दो, AP अपॉन BC। क्लियर, आधार का बट्टा आधार, AQ अपॉन BD, AQ लंब के बट्टा लंब, ठीक है। इसे मान लेते हैं कि समीकरण 3, ठीक है ना, 1 2 इसे 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब एक और चीज आपने अभी तक पढ़ा, अब हमको क्या बचा, ये हमने देख लिया, ये देख लिया। क्लियर। अब बचा है PQ अपन CD। देखो त्रिभुज पहला ये ले रहे हैं तो इसी को ऊपर जस्ट रखेंगे, PQ अपन CD। क्लियर। अगर PQ अपन CD लेते हैं तो PQ इक्वल टू क्या होगा, यानी लंब बराबर क्या होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इसका कर्ण क्या होगा AQ स्क्वायर माइनस इसका आधार क्या होगा AP स्क्वायर अपॉन CD इक्वल टू इसका लंब ये है, तो लंब इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसका क्या है BD का स्क्वायर माइनस आधार क्या है BC स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर हम AQ इक्वल टू, क्या हम एक और चीज लिख सकते हैं क्या, यानी कि PQ अपॉन CD इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, AQ इक्वल टू BD को K से गुणा कर लेंगे तो AQ इक्वल टू निकल के आएगा। यहां पे ध्यान दो, AQ इक्वल टू क्या, इसे हम BD इंटू K लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। क्लियर। तो AQ इक्वल टू क्या लिख देंगे BD इंटू का K का होल स्क्वायर माइनस का माइनस। AP इक्वल टू, ध्यान से देखो, AP इक्वल टू, अगर ये AP अपॉन BC इक्वल टू K ले, यानी AP अपॉन BC इक्वल टू K, तो क्या AP इक्वल टू BC इंटू K होगा, क्या होगा, यानी कि आपका क्या होगा BC इंटू K। क्लियर, यहां तक समझ में आया ये बट्टा। अब देखो CD यानी कि ये क्या बचा अपना BD स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो PQ अपॉन CD जैसे तैसे एकदम जैसे जैसे है वैसे वैसे लिखते हैं। इसमें से K, इसमें अगर हम गुणा करें तो BD इंटू K स्क्वायर, BD स्क्वायर इंटू K स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इंटू K स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर।
ध्यान दो के स्क्वायर इसमें भी है, के स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा और दोनों में क्या है, वर्ग में है यानी कि स्क्वायर में है, तो अंडर रूट के अंदर बाहर जब आएगा तो केवल क्या बचेगा, के बचेगा क्या। तो आप हम आराम से लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन सी डी इजकल टू, अगर के को कॉमन कर लें तो के अंडर रूट, ध्यान से देखो अंदर में क्या बचेगा, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ये क्या बचेगा, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अंडर रूट में। ये अंडर रूट और अंडर रूट कैंसिल होकर क्या बचा है, पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू के। इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। तो ध्यान से देखो समीकरण 3 में क्या था, एपी अपॉन बीसी, एपी अपॉन बीसी, दूसरा क्या था ए क्यू अपॉन बी डी, ए क्यू अपॉन बी डी, और तीसरा हमारा क्या निकल के आया, पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू के। इसका इक्वल टू भी क्या था, इसलिए हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 एंड 4 से क्या लिख सकते हैं, तो ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू के। क्लियर। तो इससे हमको यह पता चला कि इसके अनुपात के इसका अनुपात इक्वल होगा और इसका अनुपात इक्वल होगा और ये तीनों का अनुपात ये इक्वल होगा। इसलिए क्या प्रूव हुआ कि त्रिभुज ए पी क्यू संरक्षणता है त्रिभुज बी सी डी से, इसलिए कोण ए इक्वल टू कोण बी क्या होगा, बराबर होगा। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्लियर। आपको कहीं डाउट है, क्लियर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कोट थीटा बराबर 7/8 यानी देन तब एक में हमसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा है उसमें कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को क्या आपको अगर हल करें तो इस क्वेश्चन में कुछ आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, हिंट के लिए आपको बताते चलो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक वैसे ही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर। यानी कि अगर हमको इस तरह के लिख दें तो आराम से हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, यानी कि आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी कि ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका लंब। यानी कि आधार की वैल्यू कितनी आई 7 और लंब की वैल्यू कितनी आई 8। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसे हम लोग मान ले थीटा है ABC, ठीक है। तो अगर आधार चिपका हुआ भुजा ये आधार हो गया तो यानी ये 7 हो गया, बाकी 8 लंब हो गया। कर्ण क्या निकल के आएगा, यानी कि कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर। तो 7 7 49 प्लस 8 8 64, 9 4 13 और 4 6 10 यानी 113 अंडर रूट में। यानी कर्ण की वैल्यू देखो 113। अगर ये वर्गमूल निकल जाता सीधा सपाट तो हम इसको वर्गमूल निकाल के लिखते हैं, लेकिन 113 का वर्गमूल निकालने में इजी नहीं है यहां के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसको जो कहते हैं अंडर रूट में ही रख देंगे। क्लियर। अब इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं। चलिए हम पहले यह निकालते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, h की वैल्यू अभी निकल के आया अंडर रूट 113, ठीक है। और p की वैल्यू कितनी है, ये p की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी है 8 और h की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 113, ठीक है। और अगर cos थीटा की वैल्यू निकालें तो b/h होता है। तो b की वैल्यू कितनी है 7
और h की वैल्यू कितनी है √113। तब चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग इसको रखते हैं। क्वेश्चन में रखेंगे तो 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 8/√113 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहां रखते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकल के आया 7/√113 का होल स्क्वायर। अगर इसको निकालें 1 माइनस 8×8 अपॉन 113 का वर्गमूल यानी अंडर रूट में है और स्क्वायर से कैंसिल होकर क्या बनेगा 113 ही बन जाएगा अपॉन 1 माइनस 7/113 का स्क्वायर करेंगे यानी 49 और 113 का करेंगे तो 113। क्लियर। कोई दिक्कत नो दिक्कत। 113 और 1 का लघुत्तम क्या होगा 113 एकम 113 यानी कि 113 माइनस 113 एकम 113 ही होगा, एक बार में जाएगा तो 1 64 अपॉन अब 113 और 1 का लघुत्तम यहां फिर 113 होगा। 113 से 1 से 113 में भाग देंगे तो 113 बार में जाएगा और 113 से 1 में गुणा करेंगे तो 113। ये तो बट्टा का जोड़ है, सिंपल सी है, चौथी पांचवी वाली बात है। ठीक है। 113 कम 113 1 बचेगा 1 क्लियर। 113 में से 64 गया कितना बचा 49/113 अपॉन 113 में से 49 गया 64/113। अगर ये दोनों का हम जैसे भाग बट्टा का भाग करते हैं 49/113 इंटू अगर ये ऊपर चला जाएगा 113/64 करेंगे तो 113 से 113 कैंसिल हो गया। आपका क्या आंसर आएगा 49/64। क्लियर। कोई गजल। तो सबसे मेन झोल क्या है यहां पकड़ना कि हाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ जाएगा। आराम से इसको बना लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, उससे हम लोग लंब और आधार की वैल्यू निकाल लेंगे और पहलू को पुट करेंगे गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्लियर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरे नंबर को देखते हैं। हमसे पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो बच्चों कॉट थीटा बराबर तो दे दिया है 7/8 यानी कि कॉट थीटा बराबर हमको दिया है 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर कर लेंगे यानी 7 7 49 और 8 8 64। इससे इजी तो दुनिया में कोई क्वेश्चन ही नहीं देखा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक फॉर्मूला होता है या इस तरह भी आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे चल के आपको मिलेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बाय साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, इसीलिए बन के निकल के आया है कॉट स्क्वायर थीटा। ये आगे चल के आपको मिलेगा, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4 तब 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है। यानी कि इसे हम मान लेते हैं LHS और ये हो गया RHS। तो सबसे फर्स्ट हमको क्वेश्चन में क्या दिया है हल में 3 cot a इक्वल टू 4 यानी कि cot a इक्वल टू 4/3 और cot थीटा बराबर क्या होता है b/p यानी 4/3। आपका निकल के आया b बराबर 4 p बराबर 3। तो p बराबर क्या होगा तो p बराबर यानी कि तो h बराबर क्या होगा h बराबर यानी कि कर्ण बराबर। चलिए इस त्रिभुज में हम मान लेते हैं ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ठीक है। ये इससे अगर ये कोण मान रहा है क्या मान रहा है a यानी कि a ये आपका क्या हो गया b की वैल्यू कितनी है 4 है और p की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है। तो h बराबर क्या होगा तो h बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है h बराबर √p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर यानी कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का √। तो p की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 4 का स्क्वायर बराबर 3 3 9 प्लस 4 चौका 16 9 16 कितना होगा √25 यानी h बराबर अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 यानी h बराबर क्या निकल गया 5।
अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, हमको क्या पे क्या पूछ रहा है, एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस से, ठीक है, यानी कि tan थीटा बराबर, यानी tan ए बराबर पूछा है, तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी P बाई बी। तो tan ए बराबर हम लिख सकते हैं, P की वैल्यू कितनी है 3 और B की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि tan ए बराबर 3/4। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ठीक है, tan स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 3 3 का 9, 4 चौका 16 बटा 1 प्लस 3 3 का 9 अपन 4 चौका 16। अब पीछे वाला क्वेश्चन जो हम लोग 7 नंबर में देख रहे थे अभी तक, क्या है, 16 एक का लघुत्तम 16, 1 16वां 16 यानी 16 बार में गया तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 एक बार में गया तो 1 9 9 डिवाइड बाई बटा 1 और 16 का लघुत्तम 16, 1 16वां 16, 16 एकम 16 प्लस 16 एकम 16 एक बार में गया तो 1 9 9, क्लियर। 16 में से 9 हो गया 7/16 अपॉन बराबर में 16 9 कितना हुआ 25/16। तो अगर ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7/16 ये पलट जाएगा, बट्टा का गुणा आप लोग तो जानते ही होंगे, 16/25, 16 से 16 कैंसिल 7/25, क्लियर, इतना दूर, यानी कि LHS की वैल्यू 7 बटा क्या निकल के आई 25। अब RHS से चलते हैं, अब RHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। RHS में क्या है, cos a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि cos सबसे फर्स्ट पूछ रहा है cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर b बाई एच, b की वैल्यू कितनी है 4 और h की वैल्यू कितनी है 5, क्लियर। तो cos a, उसके बाद क्या है sin a, तो sin a बराबर क्या होगा p बाई एच, तो p की वैल्यू कितनी है 3 और h की वैल्यू कितनी है 5, क्लियर। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो जब वैल्यू को पुट करेंगे तो cos a की वैल्यू की cos स्क्वायर a सॉरी, तो cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आई है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, तो साइन a 3/5 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16 50 25 माइनस 3 3 का 9 डिवाइड बाई 25, 16 में से 9 हो गया 7/25, क्या यही आया था क्या 7/25, RHS बराबर LHS आया था क्या 7/25, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि RHS बराबर LHS, क्लियर, 7/25 प्रूव्ड हो गया। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो हमको वैल्यू निकालना है sin A cos C cos A sin C। तो सबसे फर्स्ट इसको हम लोग निकालते हैं, हल में लिखते हैं कि tan A इक्वल टू 1/√3 है, तो इसका मतलब हमको इंडिविजुअली दे दिया कि tan A इक्वल टू यानी P बाई बी इक्वल टू 1/√3, यानी P की वैल्यू 1 और B की वैल्यू √3 दे दिया। तो H की वैल्यू क्या होगी √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर और B की वैल्यू √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 से स्क्वायर कैंसिल हो गया यानी 3 एक मिलकर क्या हो गया 4 अंडर रूट में, यानी कि आपका एक निकल के आया क्या H बराबर 2, क्लियर। तो हमारा क्या क्या निकल के आया, P बराबर 1, B बराबर यहां पे लिख लेते हैं P बराबर 1, B बराबर √3 और H बराबर 2, क्लियर। अगर त्रिभुज को हम लोग निर्माण करें तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ABC, त्रिभुज ABC हो गया। उसमें हमसे पूछा है P बराबर क्या है, इसके लिए ध्यान से देखो, किसके लिए A के लिए, यानी कि आपका क्या निकल के आया, अगर A के लिए यहां हम लोग करें तो ये आपका क्या होगा आधार होगा, यानी कि AB इक्वल टू निकल के आया है क्या आधार की वैल्यू, AB इक्वल टू क्या निकल के आया आधार की वैल्यू √3 और लंब की वैल्यू क्या निकल के आई 1 और कर्ण की वैल्यू 2, क्लियर। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि साइन A, यानी कि अगर हम निकालें साइन A बराबर P बाई एच, ये तो फॉर्मूला होगा। A के लिए ध्यान से देखो, A के लिए P की वैल्यू 1 होगा, ठीक है, और H की वैल्यू क्या होगा 2 होगा। उसके बाद हमसे क्या पूछे cos C देखो ध्यान से, इसके लिए अब बदल जाएगा,
cos c। क्लियर? cos c के लिए क्या होगा, ये बन जाएगा आपका आधार और ये बन जाएगा आपका लंब। जिससे चिपका हुआ भुजा हो रहेगा वो होगा आधार और बाकी का भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो cos c इक्वल टू क्या होगा, b बाई h। उसके लिए b क्या है 1 और h तो वैल्यू भाई वो 2 ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं cos a। ध्यान दो, अब क्या पूछा है, cos a। तो अगर cos a यानी कि इससे तो इसका चिपका हुआ भुजा क्या होगा, ये अब आधार हो जाएगा। जो पूछ रहा है उससे चिपका हुआ भुजा क्या होगा, आधार होगा, यानी कि आधार √3 बाई और h की वैल्यू क्या होगी 2। अब क्या पूछा है, साइन c यानी कि साइन c, तो इससे ये आधार हो गया तो बाकी क्या भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, यानी कि p बाई h। तो इससे क्या पूछा है, साइन c, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, यानी कि √3 बाई 2, क्योंकि h की वैल्यू 2। अब क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। क्वेश्चन में जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो साइन a की वैल्यू क्या है 2, 1/2 इंटू, उसके बाद क्या है cos c की वैल्यू क्या है 1/2, क्या है प्लस cos a की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू साइन c की वैल्यू क्या है √3/2। अब गुणा कर लेंगे, एक इकाई 1, 2 दूनी 4 प्लस 3 √3 है तो 3 हो जाएगा, यानी 2 अंडर की वैल्यू √3 मिलके क्या होगी 3 होगी और 2 दूनी 4 और 4 का लघुत्तम क्या होगा 4 होगा। 4 एकम 4 यानी एक बार में 1 इकाई 1, 4 एकम 4 1 3 3 यानी 4/4 कैंसिल होकर क्या निकल के आएगा 1 आंसर। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब हमसे इसी में क्वेश्चन नंबर 2 को पूछा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 का 2 देखते हैं। वैल्यू तो भाई निकल के रखा हुआ है। अब क्या पूछा है, cos a यानी कि cos a, इसके लिए आधार ये होगा, यानी कि cos थीटा बराबर b बाई h होता है, तो आधार क्या होगा √3 और h क्या होगा 2। देखो इसमें क्या है कि सबसे फर्स्ट मेन है कि आधार को पकड़ना। आधार पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आधार को कैसे पकड़ेंगे, जिस कोण के लिए पूछ रहा है उससे चिपका हुआ भुजा क्या होगा, आधार होगा, और बाकी का लंब, और ये तो भाई कर्ण, हमेशा के लिए वो कर्ण ही रहेगा। तो ठीक उसी तरह से हमसे पूछा है cos c, इसका वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेते हैं। cos c यानी इससे चिपका हुआ भुजा, cos c पूछा है, यानी कि ये आपका भुजा क्या हो गया, आधार हो गया BC, यानी कि 1। अगर b बाई h लिखते हैं तो 1 बटा और कर्ण की वैल्यू 2। उसके बाद क्या पूछा है, साइन a। ध्यान से देखो, साइन a यानी इससे पूछा था, इससे चिपका हुआ भुजा ये आपका आधार हो गया, बाकी का क्या हुआ लंब, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी p बाई h। तो p की वैल्यू कितनी होगी यहां के लिए 1 और h की वैल्यू 2। ठीक, और साइन c, ध्यान से देखो साइन c इसी से पूछा है, साइन c यानी कि इससे इसके लिए क्या हो गया, ये आधार बन गया, ये बाकी क्या हो गया लंब हो गया, यानी कि p बाई h लिखें तो यानी कि p की वैल्यू इसके लिए साइन c, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो लंब बटा कर्ण की वैल्यू क्या है 2। क्लियर? तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन में वैल्यू को पुट करते हैं। cos a की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू cos c की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस साइन a की वैल्यू क्या निकल गई 1/2 इंटू साइन c √3/2। अगर गुणा करेंगे तो √3/4 माइनस, अगर इससे गुणा करेंगे तो √3/4। क्लियर? √3/4 में से √3/4 जाएगा, क्या बचेगा 0 आंसर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमको सीखने को मिला कि कैसे हम लोग आधार को पकड़ रहे हैं। अगर साइन c पूछ रहा है तो यानी कि ये आधार हो गया, ये इसके लिए लंब हो गया। साइन a पूछ रहा है यानी कि a पूछ रहा है तो a से चिपका हुआ भुजा ये आधार हो गया, बाकी का लंब। ये तो कर्ण है, कर्ण का तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, अगर cos a पूछ रहा है तो यानी cos a ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। यही खेल मेन है इसमें। ठीक है, अगर यह आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन का यूं धुआं उड़ा देंगे, क्वेश्चन का तेल निकाल देंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 को देखा, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे? तो पूछा है क्वेश्चन में कि कोई एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें क्यू एक समकोण है और उसमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू ज्ञात करें। सपोज डेट एक पी क्यू आर क्या है
त्रिभुज है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। क्यू इसको क्यों माने, तो क्यू आपका 90 डिग्री है। अब बोल रहे हैं कि पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर अब प्लस क्यू आर इजकल टू कितने हैं 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे दिया। तो आपसे हमसे पूछा है कि साइन पी कॉस पी टेन पी बराबर क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट हमको तो पहले क्यू आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पी आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी कि अगर पी आर को हम कर्ण मान लें तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अगर दोनों तरफ वर्ग कर दें तो कर्ण स्क्वायर बराबर, ये ध्यान से देखो, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण की वैल्यू क्या है पी आर, और लंब की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, मान लो कि एक पल के लिए लंब है, लंबा खड़ा है, लंब हो गया, तो क्या हो गया 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर। तो पी आर की वैल्यू नहीं दे रखा है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं, अगर आधार को हम क्यू आर मान लें तो क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इजकल टू 25, ये एक समीकरण हुआ। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है, पी क्यू की वैल्यू दे रखा है। तो अगर यहां से देखें पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर इंटू, ये एक फॉर्मूला अगर हो गया, क्यू आर इंटू पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर। कैसे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो पी आर माइनस क्यू आर, ध्यान से देखो, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25 बराबर 25, यानी कि पी आर, ध्यान से देखो, पी आर माइनस क्यू आर इजकल टू 25 अपॉन 25, क्या निकल गया 1, यानी कि पी आर माइनस क्यू आर इजकल टू 1 और पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25। अगर समीकरण इसे 2 मान ले तो 1 और 2 से पी आर माइनस क्यू आर इजकल टू 1 और पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25। क्लियर। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो पी आर मिलकर क्या हो गया 2 पी आर। अब ये माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 25 से क्या हो गया 26, यानी कि पी आर बराबर 26/2, यानी पी आर बराबर 13। क्या निकल गए हैं पी आर की वैल्यू 13। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, किसी एक में समीकरण मान लेते हैं कि समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 में भरते हैं, पी आर की वैल्यू 13 माइनस क्यू आर इजकल टू 1, तो क्यू आर इजकल टू क्या होगा 1 माइनस 13। क्लियर। तो ये उधर जाएगा, देखो माइनस में है तो माइनस क्यू आर इजकल टू 1 माइनस 13 इजकल टू क्या होगा 12, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू आर इजकल टू क्या निकल गया 12, यानी इसकी वैल्यू क्या निकल गई 12। यही तो मेन खेल था, बस हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, एक में साइन पी, साइन पी यानी कि साइन पी, तो ये आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया आपका लंब हो गया। तो साइन पी यानी कि लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब क्या हो गया 12, अब बटा कर्ण क्या हो गया 13, 12/13। क्लियर। उसके बाद क्या पूछा हमसे कॉस पी, तो कॉस पी यानी कि आधार बटा कर्ण, तो आधार इसके लिए क्या होगा कॉस पी, यानी कि आधार आपका 5 हो गया और कर्ण आपका 13। उसके बाद क्या पूछा है tan p, tan p बराबर क्या होता है p बाई b, यानी कि p बाई b, यानी कि लंब बटा आधार। तो इसमें लंब क्या होगा इसके लिए 12 और आधार क्या होगा 5, 12/5। ये आपका रहा तीनों का आंसर। मेन खेल क्या था इसमें आपका P और R यानी PR और QR की वैल्यू निकालना, जो कि PQ की तो वैल्यू दे रखी थी। तो ये आपका एक फार्मूला ये लगा। क्लियर। एक फार्मूला यहां पे लगा क्या PR स्क्वायर माइनस QR, यानी कि आपसे ये चेक करने के लिए चाह रहे हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के लिए बच्चों को ये फार्मूला याद है कि नहीं। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A माइनस B इंटू A प्लस B, और जो वैल्यू है पुट करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के एक में हमसे पूछ रहा है कि tan A का मान, मतलब tan के साथ A का
किसी भी हाल में 1 से कम होगा। यानी कि सपोज डेट tan A कभी भी लेस देन क्या होगा 1 होगा। हो सकता है क्या, जैसे आगे चल के हमको मिलेगा कि tan थीटा बराबर, यहां ध्यान से देखो, अगर सपोज डेट ये 0.5 है, ये 1 हो गया, तो ये कर्ण कुछ ना कुछ इससे बड़ा होगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये a हो गया, ठीक है, तो tan A बराबर क्या होगा P/B। इसके लिए P की वैल्यू 1 और 0.5, यानी कि इससे तो ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज डेट कि इसी का वैल्यू अगर 0.5 हो जाए और ये 1 हो जाए, तो tan A की वैल्यू क्या हो गई 0.5/1 क्या होगा, ध्यान से देखो, ये 1 से क्या हो गया लेस देन हो गया। यानी कि ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा के हमेशा क्या होगा 1 से कम होगा, नहीं, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। क्लियर। 11 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि सेक ए के लिए कोई वैल्यू 12/5 होगा क्या, तो क्या सेक ए इक्वल टू क्या होता है h/b, यानी h की वैल्यू 12 और b की वैल्यू 5, h की वैल्यू 12 और b की वैल्यू 5। देखो हमेशा एक चीज ध्यान से रखना, h ग्रेटर देन p, h ग्रेटर देन b, p इक्वल टू b भी हो सकता है, ठीक है, p ग्रेटर देन b भी हो सकता है और p लेस देन b भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि h हमेशा p से यानी कि लंब से बड़ा होगा, h हमेशा आधार से बड़ा होगा, और p यानी कि लंब और आधार दोनों क्या हो सकते हैं बराबर हो सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो होते हैं उसके आधार पर के कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इसलिए अगर इस तरह का त्रिभुज है, सपोज ये एक है ये एक है, तो ये तो हो गया आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसमें p इक्वल टू b भी हो सकता है, p ग्रेटर देन b यानी कि लंब बड़ा हो सकता है आधार से, क्लियर, और लंब छोटा भी हो सकता है आधार से, इसलिए h यहाँ पे बड़ा है, इसलिए ये सत्य है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 के 3 को देखते हैं। इसमें क्या है कि cos A यानी कि cos और जो यहाँ के एंगल होगा उसका गुणनफल होता है क्या, यानी कि कॉस्केंट होता है क्या, नहीं। देखो cos थीटा मान लो 60 डिग्री, सपोज डेट A की वैल्यू 60 डिग्री है, तो cos और 60 की कोई गुणज नहीं है, ठीक है, ये cos 60 की वैल्यू है, कुछ ना कुछ ये cos 60 की वैल्यू है, ये एक ही टर्म है। सपोज डेट कहीं कहीं लिखा होता है cos 60 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं कि cos स्क्वायर और 60 का भी स्क्वायर, 60 डिग्री का भी स्क्वायर, नहीं, ये केवल होगा cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये नहीं होगा, ये होगा, यानी कि इसका गुणनफल नहीं होता है। क्लियर, यानी ये असत्य है। क्लियर। क्वेश्चन 11 के 4 को देखते हैं। बोला है cot A का कोई गुणनफल होता है क्या, सेम वही कॉन्स्टेंट नहीं होता है, तो ध्यान से देखो cot A का गुणनफल नहीं है। क्यों, अगर cot 60 डिग्री लिया जाए, सपोज डेट मान लो कि 30 डिग्री लिया जाए, तो अगर कहीं लिखा हो cot 30 का होल स्क्वायर, तो ये cot स्क्वायर 30 डिग्री होगा, न कि cot स्क्वायर और 30 डिग्री का स्क्वायर भी होगा, ये नहीं होगा cot स्क्वायर 30 डिग्री, यानी इसका गुणनफल नहीं होगा, ये क्या है असत्य है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के 5 यानी कि लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों लास्ट क्वेश्चन में है कि थीटा के किसी मान के लिए यानी कि साइन थीटा बराबर 4/3 होगा क्या। आपको उस वक्त से मैं बता रहा हूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। क्लियर, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब की वैल्यू क्या होगी 4 और कर्ण की वैल्यू 3। अभी जस्ट हमने पीछे में थोड़ा सा जस्ट मैंने 10 वाले में वैल्यू में बताया था क्या कि P क्या होगा B के बराबर हो सकता है, P बड़ा होगा B से, P छोटा भी हो सकता है B से, लेकिन P कभी नहीं बड़ा होगा H से, यानी कि H क्या होगा हमेशा बड़ा होगा P से और H हमेशा बड़ा होगा किससे B से। यानी कि इसमें त्रिभुज में देखा जाए तो ये H हो गया, ये आपका मान लो कि P हो गया, ये B हो गया, ये P हो गया, ठीक है। तो H हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। तो इसमें देखो ध्यान से लंब क्या दिखा रहा है कि P जो है कर्ण से क्या है बड़ा है, कभी हो सकता है नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हो गया ये असत्य हो गया। को कारण सहित समझ में आया तो सारे के सारे क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के मजेदार वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।